हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और आप लोग मौसम देख सकते हो। किसी दिन बहुत अच्छा होता है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। भले ही बारिश का मौसम है, पता नहीं क्यों बारिश का मौसम बहुत सारे लोगों को पसंद होगा बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे किचकिच लगता है और बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उमस रहती है। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है। मुझे उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा लगता है जब घर का कोई काम ना करना पड़े, बस घर पे बैठ के चाय पकौड़े मिल जाए। तो यहाँ पे अनिल कर रहे थे रेलिंग साफ़। पहले मैं कर देती थी बट ज़्यादातर अनिल ही करते थे। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, जब से ये वाली रेलिंग तो उन्होंने अच्छे से वॉश करके क्लीन कर दिया, वाइपर मार दिया है और यहाँ पर उन्होंने पेड़ों में पानी भी डाल दिया है। और आज कौन आने वाला है? मेरी मम्मी। लच्चू को से नानी आ गई तो फेमस जावे ये ना भाई आते जा रहे हो स्कूल थे। लक्ष्य कैसा लग रहा है? ये आते ही स्टार्ट हो गया। शैतानी नहीं करना। क्या खा रहे हो? नानी की तरफ से मिली। और क्या लेके आई है नानी? बहुत सारी चीजें। बहुत है, अभी नानी दिखाई। अच्छा, मुझे नानी मम्मी आते ही किचन में चली गई। एक्चुअली दाल मैंने बना ली थी तो फिर मम्मी कह रही कि चलो ठीक है। मम्मी दूध वगैरह लेके आई हैं तो उसको गर्म कर रही हैं। लड्डू के लिए क्या लाए? और भी ला रही थी पर वो मैंने मना कर दिया था। खिलौने वगैरह लेके आई, मैं मना कर दिया था कि खेलना भी जानता नहीं है, जब हम लोग घर जाएंगे तभी लेके आएंगे। तो मैंने बोला भावना से मैंने मना कर दिया कि भेजना मत। तो आज लड्डू अभी तक नहाया नहीं है। वैसे मैं सोच रही थी मम्मी आए उससे पहले मैं नहला दूँ, बट कल पूरी रात में सो नहीं पाई थी, जागा था तो उसकी वजह से फिर मैं भी सो गई थी और घर का भी काम था थोड़ा बहुत। फिर मैंने धीरे धीरे किया और मैंने थोड़ा सा ही किया। मुझे पता था मम्मी आ रही हैं तो फिर मम्मी कर लेंगी। तो क्या है, लड्डू को भी नहीं नहलाया मैंने। मेरी मम्मी नहला देंगी यार, मेरे से इतने अच्छे से नहीं नहलाया जाता। मम्मी अच्छे से नहला देंगी। तो अभी लड्डू महाराज यहाँ लेटे हुए हैं और दूध वो पी नहीं रहा है। पता नहीं क्यों आज पी नहीं रहा है दूध। सुबह बहुत रो रहा था, 2 घंटे रो रो के सोया है। इसके साथ फिर मैं सो गई थी। फिर मैंने उठ के काम किया। फिर मैंने सारे कपड़े वगैरह इकट्ठे करके रख दिए वॉश करने के लिए। तो मम्मी कर देंगी आराम से और मम्मी नहला देंगी। प्रॉपर बात ये, इसकी मालिश वालिश कर देंगी। मम्मी बोल रही थी बहुत कमज़ोर लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 महीने का होने वाला, 1.5 महीने का हो चुका है। तो मैंने बोला हाँ, उसको भी वैक्सीन लगी है ना, इस वजह से उसका थोड़ा कमज़ोर हो गया है। अनिल बहुत थक गए हैं और वो लेटे हुए हैं। आज अनिल की छुट्टी है तो ऑफिस तो गए नहीं है। लक्ष्य भी स्कूल से आ गया है जस्ट अभी। लक्ष्य बड़ा खुश हो रहा है बहुत ज़्यादा। लड्डू लक्ष्य बोल रहा था नानी आप लड्डू से मिल लो। मम्मी कह रही अभी मैं रास्ते से आई हूँ, अभी नहीं मिल सकती। ये खींच के ला रहा था लड्डू के पास। तो मम्मी बना के लेके आई है कान्हा जी के लिए कपड़े। ये इतने प्यारे से कपड़े अपने कान्हा जी के लिए बनाए थे और हमारे कान्हा जी के लिए। और एक ये है, जब पहनेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये वॉश भी हो जाते हैं, जो मार्केट से आते हैं ना वॉश नहीं हो पाते। पगड़ी तो रखी हुई है, मैंने भावना से बोला था बट भावना बोल रही थी साइज की नहीं आ पाएंगी पगड़ी। तो फाइनली मेरी मम्मी आ गई हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और मम्मी बेबी के लिए ताबीज़ लेके आई थी तो काले धागे में उसे ही बांध रही हैं। वैसे मैंने 1-2 ब्लॉग में शेयर भी किया है आप लोगों के साथ कि हमारे यहाँ मम्मी नहीं आती हैं, यानी लड़कियों के यहाँ नहीं आती हैं। बट आजकल ऐसा कुछ रहा नहीं, सबके यहाँ आते जाते हैं सब। तो अनिल ने फिर बात करी तो फाइनली मम्मी का मूड हो गया और मम्मी आ गई। सब लोगों ने बोला, भैया ने, पापा ने, कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, इसलिए फिर मम्मी को भेज दिया। और भावना भी आने वाली थी बट फिर घर पे कौन रहता, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि हमारे घर पे कोई है नहीं, बस भाभी और मम्मी है, भावना वगैरह, तो फिर घर पे भी ज़रूरत होती ना इसलिए। और यहाँ पे मम्मी डोर ताबीज़ वगैरह लेके आई हुई हैं, और मम्मी ने ना इसको चड्डी उल्टी पहना दी थी। तो मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी आपने उल्टी चड्डी पहना दी, मम्मी ने देखी ही नहीं थी। और आज मम्मी ने बेबी को नहलाया है, उसकी मालिश करी थी, और जो हाथ में पौंची होती हैं और जो कमर में डोर बांधते हैं वो सारी चीज़ें मम्मी उसको रेडी करने के बाद पहना रही हैं। और मुझे ये मोती वाली पौंची ना काफ़ी अच्छी लगती, तो मम्मी से बोल रही थी, मम्मी एक सिंगल लाइन वाली नहीं मिली थी क्या? तो मम्मी बोल रही थी नहीं मिल रही थी, बट मुझे ये अच्छी लग रही थी। और आज मम्मी ने काजल भी लगाया हुआ है, और यहाँ पे नहला धुला के मम्मी इसको थोड़ा पैम्पर कर रही हैं गोद में। तो मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी इसको आदत मत लगाओ वरना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आप तो चली जाओगी। तो मम्मी बोल रही थी कि नहीं। तो इसको भी कितना अच्छा लग रहा है, बहुत आराम फील हो रहा है बेबी को भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नींद में हूँ, और ये आज नींद पूरी हो गई। हेलो, नींद पूरी हो गई आज। तो ये आज सारी रात सोए हैं। मम्मी आई हैं तो 4 बजे से मम्मी ने मैंने रखा है बच्चे को, और लक्ष्य चला गया। आज उसकी नानी ने नहलाया था, लक्ष्य को तैयार किया था। और मम्मी की आदत ऐसी है कि जिसको भी नहलाती हैं उसको इतना पाउडर लगा देती हैं। तो वो खुद है। नहीं, मम्मी ने नहलाया है, मैं समझ रही थी खुद ही नहाया है, पर उसने आके बताया कि आज तो नानी ने नहलाया, नानी ने तैयार किया है। 5 drops 3 times। इसको दवाई दे रहे हैं। दर्द भी फिर गाया। मम्मी कह रही थी बहुत शैतान बनेगा अभी इसे लच्चे की तरह। लच्चे ने भी यही हालत करी थी, और ये भी यही हालत कर रहा है। मौज कर देंगे, मौज कहाँ कर देंगे हम ती मौज। तू मौज कर दे बेटे, मौज। वाह बेटे वाह, मौज कर दी बेटे, मौज। मौज इसको कर दी, प्रॉपर मौज। गोद की आदत लग गई है। मौज 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 मौज। रात में मौज, मम्मी ने गोद में रखा, रोना बंद, और जैसे ही बिस्तर पे रोना शुरू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो प्रॉपर ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि मेरी नींद ही पूरी नहीं हो पा रही है। तो लड्डू अभी सो गया है, और मम्मी नहा रही हैं, कपड़े वॉश कर रही हैं। अनिल चले गए हैं ऑफिस, अनिल का फास्ट था तो कुछ खा के गए नहीं हैं, ऑफिस में ही कुछ खाएंगे। और मैं खा रही हूँ एप्पल। मैं सोच रही हूँ लड्डू उठे तो उससे पहले मैं और सो लेती हूँ, बट मम्मी बोल रही थी कि मैं रख लूँगी, कोई बात नहीं। लड्डू को मम्मी नहलाएंगी, मैं नहीं नहलाऊँगी, क्योंकि मम्मी आ गई हैं तो मैं क्यों नहलाऊँगी। तो लड्डू को मम्मी नहलाएंगी, लेकिन मम्मी बोल रही मैं नहा लेती हूँ, और थोड़े बहुत कपड़े और थे उनको वॉश कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं लड्डू को आराम से नहला दूँगी। चलिए थोड़ा फ़ोन चलाते हैं। आज हमारा नेट नहीं आ रहा, रात में तो आ रहा था बट अभी नहीं आ रहा है नेट। और मम्मी लड्डू के लिए बहुत सारे कपड़े लेके आई हैं, तो उन कपड़ों में मम्मी को पजामे वगैरह भी लाई हैं, तो वो कपड़े भी देखने हैं, अब दोपहर में देखेंगे। और कान्हा जी के लिए मम्मी कपड़े बना के लेके आई। अपने कान्हा जी के लिए बनाए थे, उनके कान्हा जी थोड़े बड़े हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी थोड़े छोटे हैं। तो बट अच्छे हैं कपड़े, जब पहनेंगे ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारी सासू माँ चली गई, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, सच बताऊँ तो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो मुझे बहुत याद आ रही है, मतलब मिस कर रही हूँ मैं। जब कोई इंसान आपके साथ रहता है तो आप मिस तो करते ही हो, तो मैं काफ़ी मिस कर रही हूँ उनको। अब देखो फिर कभी आएंगी। उन्होंने जहाँ तक उन पर हुआ उन्होंने किया, और जो उनको नहीं आता है उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो बोलती है कि मेरे को बच्चों का नहीं आता है। तो सब लोग अलग अलग होते हैं ना, तो कोई बात नहीं है। बट अगर मैंने ये भी बात भी आप लोगों के साथ शेयर की, बट कुछ लोग इतने, अरे ये ससुराल वालों की बुराई, आप मेरे ससुराल वाले ब्लॉग उठा के देख लीजिए, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं करी। जहाँ तक मुझ पे होता है मैं करती हूँ, मैं बुराई नहीं करती। अगर मैं अपनी तकलीफ़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ। बट कुछ लोगों को हमेशा नेगेटिविटी देखनी होती है यार। मतलब उनकी एज हो चुकी है, इतनी भी एज नहीं, मेरी मम्मी से तो कम एज है उनकी, थोड़े दांत गिर गए उनके, तो बट उन पर होता है, वही तो इंसान करेगा ना। अगर किसी इंसान को नहीं आता है तो साफ मना कर रहे हैं कि मुझे नहीं आता, तो फिर इसमें क्या बात है। बट कुछ 2-4 लेडीज़ थी भाई साहब, उनके रेगुलर कमेंट्स आते थे, आप ससुराल वालों की बुराई करती हो, आप ससुराल वालों की बुराई करती हो। पहली बात तो मैंने करी नहीं है, दूसरी बात मैं कभी नहीं करूँगी।
कभी नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे करने से कोई मतलब है नहीं। अगर मैं करूँगी भी तो अगर मैं अपना दुख शेयर कर सकती हूँ, किसी और के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। मैं किसी और की बुराई करने के लिए यूट्यूब पे नहीं आई हूँ, मैं अपनी लाइफ शेयर करने के लिए आई हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कुछ ना शेयर करूँ। रही सासू माँ वाली बात, तो मैंने साफ क्लियर पहले ही बोला था कि उनसे नहीं होता है। मतलब उनसे नहीं होता है। वो बोलती है कि मैंने अपने बच्चों का भी नहीं किया। तो नहीं होता यार, हर कोई इंसान एक जैसा थोड़ी होता है, पता नहीं। और मेरी मम्मी की रही बात, तो मेरी मम्मी ने बहुत बच्चे पाले। मेरी चाची के बच्चों का मम्मी ने किया, भाभी के दोनों बच्चों का, दीदी के लड़के का, मेरे लड़के का। तो मतलब अब जो करता है बच्चों की, उनको प्रैक्टिस होती है। अगर मैं भी बच्चों का करूँगी तो मुझे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबका अपना अपना होता है। चलिए मैं एप्पल खा लेती हूँ, और मैं उनको मिस कर रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दी। और आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे, गांव में जाती हूँ तो मैं कभी किसी की शिकायत नहीं करती हूँ। अब मुझसे होता है, मैं अकेले काम में लगे रहती हूँ, अकेले करती रहती हूँ। उस टाइम पर भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे, पर मैंने उन कमेंट्स का भी कभी रिप्लाई नहीं किया। क्यों करूँ मैं रिप्लाई, क्या हो जाएगा आप लोगों के साथ शेयर करने से। मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ शेयर करने आई हूँ आप लोगों के साथ। मैं दूसरों की बुराई करने नहीं आई हूँ यहाँ पर। चलिए ला के लाई हैं बच्चे को। पावर कैंडी पावर ऊपर नहीं पावर सन्ना है चुप बिल्कुल चुप पिटाई लगा दो पिटाई ये देख चुप तो लड्डू नालो धो के हो गया है तैयार, और लच्चे कह रहा है कि मेरे साथ वीडियो बनाओ इसकी। सॉरी भैया सॉरी। तो इस ब्लॉग का हम यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।